29 मई सन 2024 से चार ग्रहों का बनेगा चतुर्ग्रही राजयोग। ये चतुर्ग्रही महाराजयोग धनु राशि वालों के जीवन में अब क्या परिवर्तन की दिशा लेने आया है, जीवन में किस तरीके से अब जिंदगी पलटेगी और बदलाव की स्थितियां क्या रहेंगी। मित्रों, राजयोग तो बनते हैं मगर उनके जो है कुछ इफेक्ट आते हैं, कुछ साइड इफेक्ट आते हैं। जीवन दो पहलुओं से चलता है, जीवन दो तराजुओं से चलता है। कभी जीवन में खुशी आती है तो कभी जीवन में परेशानियां आ जाती हैं। तो ये जो 29 मई सन 2024 से चतुर्ग्रही जो विपरीत राजयोग बनने जा रहा है वो धनु राशि वालों की दिशा किस तरीके से बदलेगा। देखिए, इस समय सूर्य, शुक्र और 29 मई से बुध और गुरु, ये चार ग्रह बैठेंगे। 29 मई से राशि परिवर्तन हो जाएगा बुध का, तो 3 ग्रह तो बैठे हैं छठे स्थान में धनु राशि वालों के, चौथा ग्रह आके और बैठ जाएगा। तो देखिए, ये राजयोग आपके जीवन में सफलता लेकर आएगा, उन्नति लेकर आएगा, तरक्की लेकर आएगा, मगर कुछ सावधानियां भी बरतनी है आपको। इसलिए मैंने आपको विशेष अलर्ट दिया है। छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु, झगड़े, फसाद, मुकदमेबाजी, रट्टे फसादों का। कभी कभी क्या होता है कि जो शत्रुता है वह घर में ही छुपी होती है। बाहर हम शत्रु को तो बहुत आसानी से पहचान लेते हैं, मगर घर का शत्रु आजाद शत्रु कहा गया है। ये आजाद शत्रु आपके पकड़ में नहीं आता, आपको कब नुकसान दे जाता है, कब आपके पीछे षड्यंत्र चल रहा होता है, ये आपको पता नहीं चलता। धनु राशि वाले एक बहुत सज्जन इंसान होते हैं, चाहे धनु राशि वाली महिलाएं हैं, परोपकारी होती है, ईमानदार होती है, ऑनेस्टी उनमें भरी होती है। यही धनु राशि वाले जो पुरुष होते हैं ये क्या होते हैं, ईमानदार, ऑनेस्ट, गुरु का ज्ञान लेने वाले, अपने कामों को बहुत अच्छी तरीके से निभाने वाले, रिश्तों में को दिल से निभाने वाले होते हैं और प्रेम के प्रति बहुत स्नेह भाव उनका होता है। मगर कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा प्रेम धोखे का कारण बनता है। किसी को नसीहत अच्छी दो, मगर वो नसीहत कभी कभी विषाद का काम करती है, परेशानी का काम करती है। मैं आपके जीवन में राजयोग बताता हूँ जब बनते हैं, ग्रहों के योग बनते हैं, मगर कभी कभी कुछ राजयोग भंग भी हो जाते हैं। हम कुंडलियाँ देखते हैं, वो व्यक्ति के जीवन में राजयोग बने हुए हैं मगर वह फिर भी दुखी है। तो कभी दशा विपरीत होती है, कभी कुंडलियों में विषाद लगे होते हैं। वह एस्ट्रोलॉजिकल उपाय से सही किए जा सकते हैं। जब आप कुंडली विश्लेषण करवाते हैं तो जो हम उपाय देते हैं उन्हें आप दिल से, मन भाव से करते हैं, तो वह उपाय क्या करते हैं, आपकी बड़ी बड़ी परेशानियों को खत्म कर देते हैं और आपकी काट कर देते हैं परेशानियों की। मगर मित्रों, 29 मई सन 2024 से स्थितियाँ पॉजिटिव बनेंगी, अनुकूल बनेंगी, मगर मेरी सलाह हिदायत यही है कि आप अपनों से बचें। फालतू के रट्टे फसादी जो लोग हैं, चाहे वह घर वाले हैं, आपका भाई हो सकता है, आपकी भाभी हो सकती है, आपके भतीजे हो सकते हैं, आपके घर में बहन हो सकती है, या आपके चाचा ताऊ हो सकते हैं। प्रॉपर्टी विवाद के पीछे लड़ाई हो सकती है, या किसी भी रूप में आपको परेशान कर सकते हैं। आपकी जो इज्जत है, मान प्रतिष्ठा है, उसको हानि पहुंचाने का काम कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया था, वह जो है रिश्तों को बहुत बुनियादी देते थे, मगर उन्होंने गीता में क्या बताया, जब महाभारत का युद्ध हुआ, कि ये तुम्हारे देखो पिछले जन्म के शत्रु हैं, इस जन्म में ये भाई भतीजे बन के आ गए, बुआ बन के आ गए, सास बन के आ गए, या मान के चलो आपके जो है भाई बन के आ गए, या ये क्या है, ये आपके पिछले जन्म के शत्रु हैं। ये जो रिश्ते हैं जो आप निभा रहे हैं, ये भाई भाभी और इनके रिश्ते, ये क्या है, ये अगर अपने हैं तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और जब ये नुकसान आपको पहुंचाने के लिए षड्यंत्र बनाती हैं तो ये अपने कहाँ रहे। तो आपको क्या करना है कि अपनी समय से आंखें खोल लेनी है, इनके षड्यंत्रों से बचना है, फालतू के लोगों से मीटिंग करनी नहीं है, फालतू के लोगों से फ़ोन पे बात करनी नहीं है, अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखना है और इनसे दूरी बना लेनी है। प्रेम जब तक है, जब तक उसमें षड्यंत्र नहीं है। अगर षड्यंत्र का जहर घुल गया और नुकसान और धोखा अपने ही पहुंचाते हैं। मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बहुत ज्ञान की बात बता रहा हूँ।
क्योंकि नुकसान से पहले आप अगर बच गए तो आपकी ज़िंदगी बन गई, और नुकसान होने के बाद क्या होता है। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अपनी कुंडली पे काम करिए। अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, आपके जीवन में पैसा नहीं आ रहा, आपकी जो है जीवन में कर्जा होता चला जा रहा है, या अपने ही अपनों को धोखा दे रहे हैं, दुश्मन बन गए, तो भैया कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। अब ये जो कुंडली होती है, जो आपकी मेन डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से निकलती है, ये कुंडली सिर्फ आपकी होती है, आपके ही जीवन का सार होता है। धनु राशि करोड़ों लोगों की होती है, अरबों लोगों की हो सकती है। आप किसी के ये राजयोग बनेंगे तो पैसा दिलवाएंगे, अकस्मात धन लाभ के योग दिलवाएंगे, विदेशों से लाभ दिलवाएंगे, क्योंकि छठे भाव में जितने ग्रह बैठते हैं वो देखते हैं 12वें घर को, और 12वां घर होता है विदेश का। तो विदेश जा सकते हैं, टूरिज्म करने जा सकते हैं, या कोई ऑनलाइन वर्क करते हैं तो ऑनलाइन वर्क से आप पैसा कमाते हैं तो विदेशों से पैसा आ सकता है। सोशल मीडिया पे तो उससे आपको सराहना मिल सकती है, उससे आपको पैसे की प्राप्ति हो सकती है। किसी भी तरीके से आप टेलीकास्ट करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, किसी भी रूप से अगर आप मोबाइल से जुड़े हैं, कंप्यूटर से जुड़े हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं, तो उससे धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। तो मित्रों, ये जो 29 मई सन 2024 से बुध का राशि परिवर्तन है, तो ये दोपहर को लेके आएगा। 6, 8, 12 में बुध कभी कभी बहुत अच्छा फल नहीं देता, क्योंकि 6, 8, 12 त्रिक के स्थान है। छठे भाव का भी बुध अच्छा फल नहीं देता, व्यक्ति फाइनेंस को लेकर परेशान रहता है, और व्यक्ति के आजाद शत्रु डोलते हैं उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। और जो शत्रु, जितने शुभ ग्रह छठे भाव में बैठते हैं, तो हमारा अध्ययन है, हमने देखा है, तो उसमें बाहर के शत्रु नहीं होते हैं, घर के शत्रु होते हैं। भाई भाई हो सकता है, भाई भौजाई हो सकती है, भतीजे हो सकते हैं, बहन हो सकती है, बुआ हो सकती है, मौसी हो सकती है, चाचा ताऊ के रिश्ते हो सकते हैं। प्रॉपर्टी विवाद के पीछे व्यक्ति क्या करता है, आदमी जो है खून का प्यासा है, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, अपनी थाली में रोटी नहीं देख रहा, दूसरे की थाली की रोटी छीनने के लिए वह प्रयास करता है। तो ये क्या है, राहु केतु शनि की नेगेटिविटी है, उसका भी नुकसान है उसमें। मगर इज्जत मान प्रतिष्ठा आपकी है, तो आपको बच के चलना है, फालतू के रट्टे फसादों से दूर रहना है, झगड़ों में पड़ना नहीं है, मुकदमेबाजी से दूर रहना है, और अपनी ज़िंदगी को सुगम और संतुलन बनाने के लिए मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपके जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है, आप परेशान हैं, तो दुखी मत होइए, हमसे अपॉइंटमेंट लीजिए। ओनली व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से हम जो है कुंडली विश्लेषण करते हैं। फ़ोन आप करिएगा मत ही, क्योंकि बहुत बिजी लाइफ है, हम लोग वर्क करते हैं दिन रात, तो समय मिलता नहीं है। तो ओनली व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से देखिए, डॉक्टर जो होता है एक अच्छा कुशल डॉक्टर होता है, उसे सब जानकारी होती है, बस वह मरीज बता दे कि मुझे क्या परेशानी है, तो वह इलाज करता है, टेस्ट कराता है और आपको मेडिसिन देता है। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजिकल उपाय है। अगर आप कहीं परेशान है, कर्जा हो गया है, आपके ऊपर आपकी प्रॉब्लम है, इज्जत मान प्रतिष्ठा में प्रॉब्लम है, ज़मीनी विवाद है, भूमि रट्टे फसाद में पड़ी हुई है, मकान बिकता नहीं है, या ज़मीन खरीद नहीं पा रहे हैं, भाई भाई झगड़ रहे हैं, या मान के चलिए किसी भी रूप से आप मानसिक तनाव में रहते हैं, व्यापार चलता नहीं है, नौकरी छूट जाती है, तो भैया कुंडली पर काम करें अपनी, और एस्ट्रो उपाय हमसे ले लें, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। बहुत साधारण सा एक कॉन्सेप्ट है आपके जीवन को बदलने का। और जब मेरे पास आएँ तो मेरे जो उपाय दिए हुए हैं वह अवश्य करें, क्योंकि काट उन्हीं से ही होगी। बहुत छोटे छोटे सरल मगर बहुत बड़ी तासीर वाले उपाय हैं, कलयुगी रेमेडीज अगर आप करेंगे तो निश्चित आराम आएगा, परेशानियों से मुक्त होंगे, जीवन में संघर्ष समाप्त होगा और विवादों से आप बचेंगे। तो मेरी बात आप भली प्रकार से समझ गए होंगे। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद सदा साथ रहेगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।